ओम शांति। 1970 अव्यक्त मुरली के पॉइंट। एकता होने का साधन है, दो बातें लानी पड़े। एक तो इकोनॉमी बन सदैव, हर बात में एक का ही नाम लो। इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी है? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए, और समय की भी, और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। बाबा कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है सब खत्म हो जाएंगे। सरल याद किसको रहती है? मालूम है, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी, और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। हाई जंप किसको कहा जाता है? उसका पहला लक्षण कौन सा है? उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी कनेक्शन में आना पड़ता है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। जब कुमारियाँ काली रूप बन जाएं तब सर्विस की सफलता हो। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके। सदैव एक स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आँख से मुक्ति दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देगा। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियाँ एक नज़र में असुरों का सहार करती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का सहार करने वाली सहारकारी मूर्त बनना है। अब ये बात देखना है कि जहाँ सहार करना है वहाँ रचना नहीं रच लेना है, और जहाँ रचना रचनी है वहाँ सहार नहीं कर लेना है। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वह मास्टर शंकर नहीं बनना। ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यही भी अगर सहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने वाले से सावधान रहना। अगर गले में पिरो जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो ये याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार हैं। ओम शांति।